हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम एसेंशियली एनसीईआरटी के नहीं करते हैं, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड करते हैं सो दैट आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरह से इम्प्रूव हो। द चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है सेंसेक्स के साथ। सेंसेक्स में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। सेंसेक्स बेसिकली जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, इट वाज लॉन्च्ड इन 1986। इट इज मेड अप ऑफ 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स इन द मार्केट। बिजनेस एज यू नीड्स फाइनेंसेस बोथ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेसिकली मतलब होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, सैलरीज वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स, इन सब चीजों के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह या एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, दोनों ही चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। अब बिजनेस जो है वो पैसा वेरियस सोर्सेज से लेता है। कभी बैंक से लोन लेता है, कभी शेयर होल्डर कैपिटल से, कभी डिवेंचर्स से। वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप प्रीवियस क्लासेस में भी, मतलब स्पेसिफिकली 11th में भी पढ़ चुके हैं। This chapter provides brief description about the mechanism in which finances are mobilized by business organization, both in the short term and long term. So basically हम अगर समझने की कोशिश करें कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग, तो फाइनेंशियल मार्केटिंग में बेसिक कंसेप्ट ये है कि सेविंग का काम कौन करता है। बिजनेस क्या सेविंग का काम करता है? नहीं, बिजनेस तो इनकम जनरेशन का काम करता है। तो सेविंग जो है हाउस होल्ड करते हैं, मतलब हम लोग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी जो इतनी सैलरी हम अर्न करते हैं उसमें से काफी हम खर्च कर देते हैं और कुछ अमाउंट हम सेव कर देते हैं। तो बेसिकली एवरी हाउस होल्ड सेव्स अमाउंट ऑफ मनी। हम अपनी सारी सैलरी को नहीं खर्च करते हैं। सेविंग एसेंशियल होती है। तो हाउस होल्ड जो है वो सेविंग में क्या कर सकते हैं? या तो हम उसे बैंक में पैसा रख सकते हैं या फिर हम उसे शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। बैंक्स भी फाइनली शेयर मार्केट को या कंपनीज को पैसे देते हैं। तो ये वेरियस चैनल्स ऑफ पेमेंट है, वेरियस चैनल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फाइनेंस है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है वो सेवर्स हैं, हाउस होल्ड सेवर्स हैं और पैसे चाहिए किसको इन्वेस्टमेंट के लिए? बिजनेस को। इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम फाइनेंशियल मार्केट करता है। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स व्हाट इट इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन। It allocates or directs funds available for investment into the most productive investment opportunity. देखिए, हाउस होल्ड फंड्स जो है या सेविंग्स जो है वो एक अमाउंट पे लिमिटेड तो होती है, तो फिर वो पैसा किसको मिलेगा? वो चॉइस जो है वो हाउस होल्ड्स की होगी कि आप कंपनी एक्स में अप्लाई करना चाहते हो या वाई में अप्लाई करना चाहते हो। इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है। When the allocative function is performed, two consequences follow. Return, rate of return जो है ऑफर टू हाउस होल्ड्स, अगर शेयर मार्केट में या कंपनीज को पैसा दिया जाता है तो नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। एंड स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू फर्म्स विच हैव हायर प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। सो ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हाउस होल्ड्स जो है अपने सरप्लस फंड्स को बैंक्स को दे सकते हैं। बैंक्स भी फाइनली उसको बिजनेस फर्म्स को देंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। या फिर हाउस होल्ड जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स खुद ही परचेज कर सकते हैं, ऑफर्ड बाय बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। So process by which allocation of funds is done is called as financial intermediation. Financial markets occur whenever there are financial transactions. So financial transactions could be in the form of creation of financial assets. Creation of financial asset कब होता है? जब IPO होता है या फर्स्ट टाइम जब इश्यू होता है शेयर्स और डिबेंचर्स, या फिर परचेज और सेल्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है। तो परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट जो होता है वो शेयर मार्केट के थ्रू होता है। इसको आप थोड़ा ब्रॉडली समझो, इसको हम आगे और डिटेल में समझने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट के मेजर रोल्स जो होते हैं या इंपॉर्टेंस जो है, इसी में फंक्शंस या इंपॉर्टेंस या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह के कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन आए तो आपको आंसर यही इंफॉर्मेशन देनी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट जरूर कई बार चेंज हो जाता है, लेकिन आंसर आपको बेसिकली यही इंफॉर्मेशन देनी है। फंक्शंस या रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? वन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इन द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सो बेसिकली जो हमने पढ़ा था अभी कि हाउस होल्ड जो है वो
इनकम को सेव करते हैं, अपनी अर्निंग्स में सेविंग करते हैं और उसी सेविंग को चैनलाइज करने का काम फाइनेंशियल मार्केट करती है। इट फैसिलिटेट्स इन प्राइस डिस्कवरी। बेसिकली बिजनेस को वो पैसा चाहिए तो बिजनेस उसके ऊपर एक रिटर्न देने को तैयार है। अगर आप डिबेंचर्स की बात कर रहे हो तो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार है, या फिर अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो एक सर्टेन रिटर्न देने को तैयार है। तो उसकी प्राइस कैसे डिटर्मिन होगी, किसी शेयर की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, या किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। बेसिकली क्या होता है कि आ, आलू अगर आप मार्केट में जाकर के खरीदना चाहते हो, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसका रेट अलग हो जाएगा, तो उसका रेट गिर जाएगा। उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में भी शेयर्स मार्केट की जो प्राइस है वो डिटरमिन कैसे होती है, उसकी डिस्कवरी कैसे होती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जिस रेट पे डील फाइनलाइज हो जाए उसे प्राइस बोलते हैं उस कमोडिटी की। उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ वेरियस commodities, various financial assets, providing liquidity to financial assets। अगर किसी ने एक कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए एक बार, लेकिन उसके बाद वो उसे डिसइन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब उस अमाउंट को रिकवर करना चाहता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी उनको उसी प्रोसेस से मिलती है। लिक्विडिटी मतलब उसको वो सेल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शेयर्स या डिबेंचर्स को। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि अदरवाइज एक बायर और सेलर जो है हो सकता है सेम लोकेशन में नहीं हो सकता है सेम सिटी में नहीं हो, तो आप उनके बीच में इंटरैक्शन या फैसिलिटेशन का काम भी फाइनेंशियल मार्केट ही करती है। फाइनेंशियल मार्केट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स whose period of maturity is less than 1 year। तो ये सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मनी मार्केट का। एनी सच सिक्योरिटी या फाइनेंशियल एसेट जिसकी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी विद इन 1 year है, लेस देन 1 year ऑल इंक्लूडेड, को आप मनी मार्केट में इंक्लूड करोगे। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। दे आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर हाईली लिक्विड एंड दे इशूड एंड दे आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। उनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। एक्टिविटी जो है नॉर्मली कई बार फोन पे भी कंडक्ट किया जाती है या थ्रू इंटरनेट होती है। इट इज बेसिकली जैसे ही अपन ने पढ़ा ही था कि ये 1 year से कम ड्यूरेशन का है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज होती है। और इसमें मनी मार्केट में यूजुअली इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। मेजर पार्टिसिपेशंस जो है मनी मार्केट में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट या लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स। इंडिविजुअल्स मनी मार्केट में डील नहीं करते। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक जो है आपका ईयर 2022-23, दैट इज स्टूडेंट्स जो कि अभी करंट 12th में बैच चल रहा है उनके लिए हटा दिया गया है। लेकिन ये पॉइंट्स जो है ये सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कंसेप्ट समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट ना सही, लेकिन आप एक आध बार इस चीज को जरूर सुन लें और समझ लें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और टॉपिक जो हटाया वो वैसे भी बहुत छोटा है, एटलीस्ट बिजनेस स्टडीज में बहुत कम पोर्शन इन्होंने हटाया है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आता क्या क्या है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग मैच्योरिंग लेस देन 1 year की ड्यूरेशन वाले ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम जो होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है। दे आर इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। उनका क्योंकि दे आर बैक्ड बाय मनी मार्केट, हम जनरली बोल ही रहे थे, दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इसमें काफी कम होता है। they issued at a price lower than the face value। ये normally general feature है सब money market instruments का कि they are issued at less than the face value and repaid at par। तो अगर कोई चीज 1 लाख की है तो उसे 96,000 या मे बी 97,000 की डिफरेंस में इशू होगी और फाइनली पे होती है एट पार। तो जो डिफरेंस होता है उसी को डिस्काउंट कहते हैं। Commercial paper is another short term unsecured promissory note, negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period। मेजोरिटी फिक्स्ड है लेकिन 1 year से कम होगा क्योंकि ये मनी मार्केट के अंदर आता है। It are issued by large and creditworthy companies to raise short-term funds at lower rate of interest than the market rates। क्योंकि मार्केट रेट्स पे या लंबी ड्यूरेशन के लिए अगर उन्हें इशू करना होगा तो डिबेंचर लेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स चाहिए किसी क्रेडिबल बड़ी कंपनी को तो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। यूजुअली इनका मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year होता है। They are also sold as at discount and redeemed at par। Same logic, 96,000 or maybe 97,000 पे इशू होगा और redeemed at par, और बीच का जो डिफरेंस होता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। और उसके बाद
company will have to incur some floating cost, मतलब कुछ cost associated with floating the issue of brokerage, commission, printing, ये सब चीजों को floating cost कहते हैं. तो funds raised through commercial paper are used to make the floating cost also, and it is also known as, इसका दूसरा term जो है bridge financing है. जैसे ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम जो है जीरो कूपन बॉन्ड्स है, उसी तरह से कमर्शियल पेपर का दूसरा नाम जो है वो ब्रिज फाइनेंसिंग है. इसी के अलावा मनी मार्केट में 3 और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. थर्ड इज कॉल मनी. कॉल मनी जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, रिपेबल ऑन डिमांड विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day 15 days, यूजुअली यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस. बेसिकली कॉल मनी जो है बैंक्स की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो आपने सुना भी होगा कहीं पे, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब हर बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कैश में रखना जरूरी होता है, जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से होता है. तो कभी वो मनी अगर कम पड़े या कुछ और फंड्स की उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो कॉल मनी के थ्रू उसको बोरो कर लेते हैं फ्रॉम ईच अदर. एंड इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इन इज कॉल्ड एज कॉल रेट. चौथा ऑप्शन मनी मार्केट का है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. दीज आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स issued by commercial bank and development financial institutions. They also help to mobilize large amount of money for short duration. So basically money market का nature ही ये है कि वो short duration के होते हैं, उस पर risk involved काफी कम होता है, और large organizations ही इसे use करते हैं, individuals money market को access नहीं करते हैं. Commercial bill is a bill of exchange used to finance working capital requirements of business. Working capital, as you know, short term duration की होती है. So it is short term negotiable self liquidating instrument which is used to finance the credit sales of a firm. अब हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो उसमें 2 ब्रॉड क्लासेस आती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट हम अभी पढ़ ही चुके हैं. मनी मार्केट इज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 year. ये इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी कम होता है, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है और इसकी ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 1 year होती है. और इंडिविजुअल्स इसमें डील नहीं करते, सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंक्स और आरबीआई वगैरह मनी मार्केट में डील करते हैं. कैपिटल मार्केट जो है उसमें इंडिविजुअल्स भी डील करते हैं, इसके अलावा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज वगैरह भी डील करते हैं, बट यूनिक फीचर ये है कि इसमें इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. कैपिटल मार्केट 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आता है, एक है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डेब्ट एज वेल एज इक्विटी दोनों ऑप्शंस होते हैं. कैपिटल मार्केट होता क्या है? कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब कोई कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स फर्स्ट टाइम इश्यू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जिसे हम आईपीओ भी बोलते हैं. आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, है ना. जब कंपनी पहली बार पब्लिक में इश्यू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं. सेकेंडरी मार्केट वो होता है जब शेयर्स या डिबेंचर्स कंपनी से तो इन्हें एक बार बेच दिए, उसके बाद कभी इन्वेस्टर्स जो हैं आपस में शेयर्स, क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, मैं एक शेयर्स अगर खरीद भी लूं तो क्या मैं सालों साल वो कंपनी तो चलेगी, लेकिन क्या हमेशा के लिए मैं उस शेयर को लेकर के बैठी रहूं? तो नहीं. द आंसर इज कि हम उसे सेकेंडरी मार्केट पे बेच सकते हैं. दैट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. तो इक्विटी एज वेल एज डेट दोनों में सेकेंडरी मार्केट एज वेल एज प्राइमरी मार्केट काम करता है. कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. क्योंकि कैपिटल मार्केट में शेयर्स या डिबेंचर्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर कंपनी को फंड्स चाहिए तो मनी मार्केट से ले लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर फंड्स चाहिए तो कैपिटल मार्केट से लिए जाते हैं, या इक्विटी के फॉर्म में या फिर डिबेंचर, दोनों ही कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल through which savings of the community is made available to the industrial enterprises. क्योंकि जो मनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है वो अल्टीमेटली तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेविंग्स ही होते हैं. तो इट प्रोवाइड्स एज अ मैकेनिज्म फॉर चैनलाइजिंग दोज सेविंग्स. इट डायरेक्ट्स दीज सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. अगर बैंक में आप कहते हैं, एक बार आपने ये टर्म सुना भी होगा कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्फ्लेशन भी नहीं कवर करता, तो उस सेविंग्स को आपको कई बार ज्यादा प्रोडक्टिव यूज के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में डालना होता है, या थोड़ा सा रिस्क लेकर के हायर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, तो उसमें भी कैपिटल मार्केट उस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है. कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस भी और इंडिविजुअल्स भी. तो इसमें बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं कैपिटल मार्केट में. आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट. Development of financial system is seen as a necessary condition for economic growth. Basically कई बार कहते हैं सेंसेक्स या is an indicator of the growth of a company. तो जिस कंपनी की शेयर मार्केट ज्यादा अच्छी, ज्यादा डेवलप्ड होगी, that is economic indicator of development in that particular country.
It is essential that financial institutions are sufficiently developed and market operations are free, fair, competitive and transparent. इसको ensure करने के लिए भी capital market में work करता है. Capital market should also be efficient in respect of information it delivers, minimize transaction costs and allocate capital most productively. It directs savings into the most productive use. ये एक बहुत important feature है capital market का, which is used for leading to growth and development of the economy. The capital consists of development banks, commercial banks, stock exchanges also. Development of financial system is seen as a necessary condition for economic growth. तो same topic ही आप उसको थोड़ा सा lengthy answer बनाने के लिए आप उसे और elaborate करके लिख सकते हैं अगर ज़्यादा marks का question है. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and market operate in free, fair and competitive and transparent manner. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि capital market includes both primary as well as secondary markets. अब हम difference between capital and money market को एक बार देख लेते हैं. From the point of view of participants, capital market में financial institutions, bank, company entities, foreign investors, ordinary retail investments and members of public. Basically the difference is investors, individuals भी capital market का हिस्सा होते हैं, जबकि money market में सिर्फ बड़ी-बड़ी institutions होती हैं. RBI, banks, financial institutions and finance companies ही money market का हिस्सा होते हैं. Instruments capital market के अंदर आते हैं equity shares, debentures, bonds, preference shares, etc. Primary market as well as secondary market. और money market के अंदर आते हैं treasury bills, commercial papers, certificate of deposits वगैरह. Investment outlay जो है वो capital market में individual के point of view से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. So something as low as 10 रुपए, 100 रुपए, 10 तो आजकल कम चलता है, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. वेरी लो अमाउंट ऑफ मनी भी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कैपिटल मार्केट में लगा सकता है, लेकिन मनी मार्केट में इट इज ह्यूज सम्स ऑफ मनी जो कि इंस्टीट्यूशंस ही अफोर्ड कर सकती हैं. वही ट्रांजैक्शन अमाउंट काफी लार्ज होता है. ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल मनी जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होता है. मनी मार्केट एज यू नो मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है, बट द ड्यूरेशन कुड बी एज लो एज 1 year, 1 day और मे बी 15 days, बट मैक्सिमम 1 year के लिए होता है मनी मार्केट. लिक्विडिटी जो है कैपिटल मार्केट में सम लिक्विडिटी इज देयर, लेकिन कुछ शेयर्स जो है वो रेगुलरली ट्रेड नहीं होते हैं शेयर मार्केट में, बट ओवरऑल लिक्विडिटी हाई होती है. मनी मार्केट की लिक्विडिटी और हाई ज्यादा होती है, हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है, क्योंकि वो वैसे ही 1 साल के अंदर उसकी पूरी डीलिंग हो जाती है. डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. As far as safety is concerned, money market के safety ज़्यादा होती है because they are for a shortened duration of investing, and also financial soundness of the investor ज़्यादा होती है क्योंकि normally इसमें government या बड़ी companies ही deal करती हैं. While capital market जो होता है वो riskier होता है because there is risk with respect to returns on principal repayment. Also issuing companies may fail to perform या promoters कई बार fraud भी निकल जाते हैं. Expected returns जो होते हैं वो मोर द रिस्क मोर द एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा जाता है. तो मनी मार्केट में लेस रिस्क होता है, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी लेस होती हैं देन कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल you cannot say, but expected return capital market की ज्यादा होती है because the possibility of earning is higher if the securities are held for a longer duration of time. क्योंकि उसमें आप दो तरह से गेन करते हो, एक तो शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसमें कैपिटल गेन होता है, और अगर कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड भी देती है, और एट टाइम्स बोनस इश्यूज भी मिल जाते हैं कैपिटल मार्केट में. हमने पहले ही पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी बोला जाता है, दूसरा टर्म है प्राइमरी मार्केट के लिए न्यू इश्यू मार्केट. इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम या तो कंपनी पहली बार अपना मार्केट में आ रही है, पहले टाइम शेयर्स इशू करती है, उसे प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है, या फिर कई बार एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे रिलायंस का आईपीओ आया है, मतलब बेसिकली वो क्या करे, इसी को आईपीओ मतलब न्यू इनिशियल पब्लिक ऑफर. और बेसिकली ये किस चीज के लिए आता है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है, अगर कोई नई प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या नई लोकेशन पे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी न्यू कैटेगरी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशू होते हैं. जब वो पहली बार इशू होते हैं कोई भी शेयर मार्केट में, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है. प्राइमरी मार्केट्स, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, ये टॉपिक भी आपका करंट ईयर में, दैट इज जो बजट 2021, 22, 23
जो कि अभी 12th में है, 22-23 जिनका एग्जाम 2023 में होगा, उनके लिए मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन वाला टॉपिक हटा दिया गया है कोर्स से। लेकिन पहली बात, ये CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इम्पोर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मे बी आपके एग्जाम में इस बार ये नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम से कम एक बार इस पूरी चीज को सुन करके समझ लें। सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन हटा है, आगे का पोर्शन नहीं हटा है इस कोर्स बुक में से, तो वो आप ध्यान से सुने। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन 1, सबसे पहला प्राइमरी मार्केट का सबसे कॉमनली टर्म होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो बेसिकली प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, ऑफर प्राइस होती है, कितने प्राइस पे मिल रहा है, कब तक, क्या डेट तक आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स जो है उसमें दी हुई होती है। प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल। आप इन्वेस्टर से बोलते हैं कि हम शेयर्स इस रेट पे ऑफर कर रहे हैं, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। इसका एडवर्टाइजमेंट लगता है, न्यूज़पेपर में बनता है। एक अंडरराइटिंग की एक प्रोसेस भी होती है, जिसमें एक स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स अगर नहीं इशू हुए पब्लिक की तरफ से तो वो शेयर्स खरीद लेगा। दैट इज अंडरराइटिंग। The contents of prospectus have to be in accordance with the provisions of the Companies Act, SEBI के disclosure and investor protection guidelines. SEBI का full form होता है Securities and Exchange Board of India. Other form of sale, कई बार prospectus issue करना बहुत ही expensive और lengthy process हो जाती है। उसकी जगह क्या करते हैं कंपनीज, कई बार intermediaries, issuing houses या stock brokers को shares sale कर देते हैं, जो बाद में at a later date individuals को से sale कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट भी कुछ हद तक ऑफर फॉर सेल की तरह ही होता है। इसमें भी प्राइवेट प्लेसमेंट जो है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो जाती है टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये भी क्विकर है देन अ पब्लिक इशू, और प्रोस्पेक्टस और बनाने का टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं करना पड़ता। राइट इशू का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उन्हीं को एक राइट दिया जाता है, उन्हें एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इन केस वो इंटरेस्टेड हैं तो शेयर्स को एक सर्टेन एडिशनल शेयर्स को एक सर्टेन राइट के ऊपर, मतलब ओवर एंड अबाउट द जनरल पब्लिक, उनको ये राइट मिलता है कि वो शेयर्स को खरीद सकते हैं। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। IPO टर्म आजकल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये सब चीजें भी ऑनलाइन होती है। पहले हम अप्लाई क्या करते थे तो एक चेक इशू करके कंपनी को भेजा करते थे। आजकल सारा अलॉटमेंट जो है हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उस अमाउंट को पे कर सकते हैं, और अगर हमें शेयर्स अलॉट होते हैं तो हमें शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं तो हमारा पैसा हमें रिफंड हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से होता है, इसलिए इसे IPO कहा जाता है। अब हम सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पूरा आइटम आपके इस कोर्स में है। अगर हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर आप कोई कार खरीदते हैं, से मारुति से कार आपने खरीदी, तो आप जब पहली बार कार खरीदते हैं एज इन, तो तब आप उसकी पेमेंट जो है किसको करते हैं, मारुति को या जिस भी कंपनी की आपने कार खरीदी है। लेकिन उसको से किसी समय बाद आपको कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस आई या आपको किसी रीजन से एक नई गाड़ी खरीदनी थी, इसलिए आपने पुरानी गाड़ी को बेचना का सोचा। अब अगर आप पैसे उसको बेचना चाहते हैं तो क्या इसकी पेमेंट जो है मारुति को मिलेगी या आपको मिलेगी? द आंसर इज आपको मिलेगी, क्योंकि मारुति को तो आप एक बार पेमेंट कर चुके हो। तो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तब होता है जब मेकर्स ऑफ द शेयर या ओनर्स ऑफ द शेयर हो या प्रमोटर्स, उनको वो पैसा मिलता है क्योंकि वो शेयर्स को पहली बार मार्केट में डाल रहे हैं। उसके बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिक्विडिटी शेयर्स जो है वो हैंड्स चेंज करते हैं। ऐसे में सिर्फ जिसके जो शेयर होल्डर है उसको पेमेंट हो जाता है। कंपनी को एक बार पैसा मिल गया था, उन्हें दोबारा शेयर मार्केट से पैसा नहीं मिलता। लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट फिर क्यों होता है स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ाने में? क्योंकि वहां पे प्रमोटर्स जो होते हैं या इंडिविजुअल्स जिनका ज्यादा स्टेक होता है मैनेजमेंट में, वो उनके शेयर्स भी होते हैं कंपनी में, तो वो चाहते हैं कि उनके अपने शेयर्स की प्राइस बढ़े और कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़े। इसलिए कंपनीज इन जनरल अपनी शेयर मार्केट को मॉनिटर करती है। Secondary market is also known as stock market or stock exchange. It is a market for purchase or sale of existing securities. जब इनिशियल IPO आता है तब प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज
सेल के लिए आती है। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट, अगर उनको सेल्स शेयर्स बेचने हैं ड्यू टू क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो गया है, या वो अपने लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, या सिर्फ लिक्विडिटी क्राइसिस है इसलिए बेचना चाहते हैं। किसी भी सर्कमस्टांस में शेयर मार्केट जो है वो हेल्प करती है existing shareholders को सेल करने में. It provides liquidity and marketability to existing securities. It contributes to economic development and by channelizing funds towards most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment. Securities are traded, cleared and settled within the regulatory framework prescribed by SEBI. ये हम इसके चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में ये पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं. अब अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हम काफी हद तक समझ चुके हैं उसकी डिफरेंसेस को एक बार देख लें, तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, स्टॉक मार्केट कहा जाता है. प्राइमरी में द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी जो है न्यू कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी न्यू इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कुछ एग्जिस्टिंग कंपनी के न्यू शेयर्स या फिर न्यू कंपनी है तो फिर वो सारे शेयर्स जो हैं वो प्राइमरी इशू के अंतर्गत आते हैं. सेकेंडरी में ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ही होती है. प्राइमरी में सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरी. सेकेंडरी में क्या होता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसको सेल करते हैं. अब जब सेकेंडरी मार्केट में होती है तो कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती उस ट्रांजैक्शन में. जैसे आप सेकेंड हैंड कार अगर बेचना चाहते हो तो किसी को भी बेच सकते हो, उसी तरह से सेकेंडरी मार्केट में अगर आप कोई शेयर्स बेचना चाहते हो या डिवेंचर्स बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो. Flow of funds from savers to investors, primary market promotes capital formation. और उसके बाद secondary market जो है basically is to establish liquidity for sale of shares. जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हैं in case required. Only buying of security takes place in primary market. Securities cannot be sold here. यहाँ पे buying and selling दोनों चीजें हो सकती है security market में या stock exchange में. Prices are determined and decided by the company in case of प्राइमरी मार्केट या आईपीओ के टाइम पे, और सेकेंडरी मार्केट में जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिटरमिन करते हैं. प्राइमरी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मार्केट नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज बड़े शहरों में पाए जाते हैं. आजकल सारे ट्रांजैक्शंस मेजॉरिटी ऑनलाइन ही होते हैं. अब हम इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. गिव द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज. इट्स आल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. State any consequences of well performed allocative function of financial market. अगर financial market अच्छा function perform करेगा तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा liquidity to financial assets का फायदा रहेगा. Name two alternate mechanisms through which allocation of funds can be done. Allocation of funds banks के through भी हो सकता है या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू भी हो सकता है. गिव द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट का मार्केट होता है मतलब जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं. दे डील इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 year. What is the meaning of capital market? Capital market का whole network of organizations, institutions through medium and long term funds, both debt and equity are raised and invested under capital market. Or it includes primary as well as secondary market. State the essential functions of primary market. Important function of primary market is to facilitate transfer of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprises. What is meant by primary market? Primary market is a market where the securities are issued by the first time. Therefore, it is known as new issue market. Give the name of following money market, meaning of following money market instruments: certificate of deposit and commercial bank. ये again topic आपके current year के course में मतलब. Next question है, financial markets play an important role in allocation of scarce resources in an economy performing various functions. तो 3 functions या roles, responsibilities या importance of financial markets पर अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि 3 important roles and responsibilities जो हैं वो है mobilization of saving and channelizing them into most productive uses. So financial market जो है facilitates transferring of funds from households to businesses, that is from savers to investors. Thus helps in channelizing surplus funds in the most productive way. Facilitating price discovery. Interaction between supplier and investor जो है helps to establish the price of financial assets which is being traded in that market. Providing liquidity to financial assets. मगर जो इन्होंने financial assets या शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे हुए हैं उन्हें भी liquidity की जरूरत है. अगर वो चाहें तो उसे सेल करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं.
फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट ईज एंड परचेज ऑफ शेयर्स, क्योंकि आपको बायर हो सकता है सेम शहर में मिले, हो सकता है दूसरे शहर का भी बायर हो, तो फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अगला क्वेश्चन ये मनी मार्केट पे है। ये भी अगेन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, जिन्हें 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है। ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या होता है? उन्हें पॉपुलरली बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स या फिर टी बॉन्ड। These are issued by RBI on behalf of central government. ये हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली नेगोशिएबल रिस्क भी होता है, लेकिन इनका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है बिकॉज वे बैक्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, और ये इशू होते हैं एट पार। जैसे 1 लाख की इशू हुए और 96,000 पे आप उसे फेस वैल्यू पे पहले परचेज कर सकते हो, तो 4,000 रुपए का डिस्काउंट जो डिफरेंस जो होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। कॉल मनी का मतलब होता है वो मनी जो कैश रिजर्व रेशियो बैंक को रखने की जरूरत होती है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। उनको अगर कुछ एडिशनल कैश की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन दैट रेशियो, तो वो कॉल मनी मार्केट से उसको बोरो करते हैं। उसमें रेट्स काफी हाई होते हैं और कई बार डेली या अर्ली बेसिस पे भी रेट्स चेंज होते हैं। What is meant by primary market? Explain any two methods of floating. Primary market को new issue market भी बोलते हैं। Methods of floating में common क्या होते हैं? Issue of prospectus. तो इसमें prospectus जो है वो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स जानता है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, और ये न्यूज़पेपर से और एडवर्टाइज होता है। EIPO का मतलब होता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज में IPO को रजिस्टर कराते हो और उसका पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से थ्रू वेरियस इंटरमीडिएरीज जब करते हो तो उसे EIPO कहते हैं। Nature of capital market can be explained with the help of its features. State any 3 features. तो features में आप क्या mention कर सकते हैं? It acts as a link between savers and investment opportunities. Capital market is a crucial link. It provides mechanism for transfer of money from savers to entrepreneurship borrowers. लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल मार्केट से ही रेज हो पाते हैं। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स में भी कैपिटल मार्केट हेल्प करती है, लेकिन कैपिटल लॉन्ग टर्म टर्म्स के लिए तो कैपिटल मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इवन बैंक्स भी कई बार कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा कैपिटल मार्केट में डील किए जाते हैं। Next question, explain any 4 functions of financial markets. Financial markets जो है they act as link between savers and borrowers. Money transfer जो है it transfers money, capital surplus money from the households to the business so that can be invested, and there is a potential to earn more returns out of the same. So it facilitates the process of प्राइस डिस्कवरी। तो हाउस होल्ड्स जो है उनके पास मनी होते हैं, लेकिन उनको वेरियस ऑप्शंस की बैंक में रखेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम शेयर मार्केट में इंटरेस्ट उसी पैसे को डालेंगे तो कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो एक ऑप्शन वो प्रोवाइड करता है टू द हाउस होल्ड्स कि वो अपने फाइनेंसेस को, अपने सेविंग्स को कहाँ चैनलाइज करें। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट मनी whether they desire through the medium of financial market and convert them easily into cash. Reduce the cost of transaction. Financial markets जो है वो otherwise अगर आप सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करने जाओगे तो हो सकता है शायद बहुत हेवी प्राइस पड़े, तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म to transfer the money from savers to investor. It gives savers a wide variety of choice for making their investment and channelize the surplus into productive areas. This brings us to the end of part 1 of chapter 10 of our syllabus. We will continue the discussion on chapter 10 itself in the part 2 of the chapter. इसी सीरीज के अंतर्गत हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।